हेलो। बहुत प्यार करती है ना तू अपने बेटे से? उसी की मौत का पैगाम देना चाहती हूँ तुझे। क्या अनप शनप बक रही हो? कौन हो तुम? तेरे बेटे की मौत। मौत? हाँ, राहुल की मौत का जिम्मेदार विनोद ही था ना? था से मतलब? उसके जिस्म में जहर उतार दिया है मैंने। वर्सोवा चर्च के पास आकर उसका जनाजा उठा ले जाना। देर की तो आवारा कुत्ते नोच खाएंगे। हेलो हेलो, कौन है तू? कौन है तू? मेरा बेटा विनोद, उसे कुछ नहीं। राजन, राजन! विनोद, मेरे बेटे, मेरे लाडले, क्या हो गया तुझे? हाँ? देख देख, तेरी तेरी माँ माँ प्लीज मुझसे बात कर। विनोद, बात करना मुझसे। विनोद, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, मुझसे बात करना। अरे पगले, मैं तेरी सारी बकवास सुन लेती थी, और अब तो इतनी सी बात नहीं कर रहा है। विनोद, 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 बात कर मुझसे। अभी विनोद हमसे बहुत दूर जा चुका है। अब वो नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मेरा बेटा जरूर बोलेगा। राजन, राजन देखो ना, मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे बात नहीं कर रहा। राजन, राजन उसको कहो ना मुझसे बात करने के लिए। वो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी डांट भी खाता है। राजन प्लीज, आई बेग ऑफ यू, इसको कहो ना मुझसे बात करने के लिए। राजन, तुम क्या बहरे हो गए हो? कनिष्का, जिसके दोनों हाथ कट गया वो किसी को क्या कहेगा? मैं तो बस एक जिंदा लाश, सिर्फ एक जिंदा लाश। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे राज। धनराज, 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 देखो ना मेरा बेटा कितना नीला पड़ा है। जाओ ना, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। जाओ ना। कनिष्का बहन, होश में आओ। हमारा विनोद मर चुका है, ये अब वापस नहीं आएगा। नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रही हो? क्या किया है मैंने? तुमने ही तो किया है। You're responsible, धनराज। मेरे बेटे विनोद को तुमने ही दौलत की लालच दी। इसे वारिस बनाने के लिए मैंने अपने हाथों से अपने बेटे राहुल का खून करवा डाला। क्या कह रही हो? चुप हो जाओ। चुप नहीं, चुप रहूंगी मैं सच बोल रही हूँ। I blame you, धनराज। कनिष्का, दौलत की लालच में तुमने मेरे बेटे की हत्या करवा दी। तुमने मेरे राहुल को मरवा डाला।
किसी ने सच कहा है कि सौतेली मां सारी जिंदगी सौतेली ही रहती है, वो सगी मां नहीं बन सकती है। अरे तुमने एक बार मुझसे कहा होता, ये सारी दौलत सारी जायदाद मैं तुम्हारे इस बेटे के नाम कर देता। अब ये सारी दौलत सारी जायदाद का मैं क्या करूंगा? अब तू भी अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी इसी तरह तड़प जिस तरह मैं तड़प रहा हूं। तब तुझे पता लगेगा कि जब अपना कोई सगा मरता है तो उसका दर्द क्या होता है। विनोद की लाश वर्सोवा चर्च के पास मिली। ऐसा लगता था कि उसकी मौत चर्च के टेरेस से गिरकर हुई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसकी मौत सांप के डसने की वजह से हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि विनोद की मौत सांप के जहर से हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसकी शराब में जहर मिला दिया हो। नहीं, ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उसके चेहरे पर सांप के डसने के 3 निशान थे। और आप मैडम, इस घटना की खबर आपको किसने दी? मुझे कल रात को एक अनजान लड़की का फोन आया था। उसने मुझे धमकी दी और ये मनोज खबर भी सुना। उसकी आवाज से आपने उसे पहचाना? नहीं, नहीं, मैंने वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन हो ना हो इंस्पेक्टर, मेरे बेटे के मौत के पीछे इसी लड़की का हाथ है। और किसी पे शक? ये तो शर्मिष्ठा ही बता सकती है, क्योंकि कल रात विनोद के साथ वही थी। ये शर्मिष्ठा कौन है? अविनाश राणा की बेटी। अजीब इत्तेफाक है। कुछ दिन पहले पैकरा गांव के पास राहुल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जीप में सांप की पिटारी थी। राहुल ने खुद इस बात का इकरार किया था कि उसकी गाड़ी में ब्लैक कोबरा था। अब दूसरे बेटे की मौत भी सांप के डसने की वजह से हुई। ये तो एक इत्तेफाक है इंस्पेक्टर। अजीब इत्तेफाक है। आओ। ये एक अभिशाप है हमारे खानदान के ऊपर, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। मैं एक बेटा सारी जिंदगी सांप के खौफ से डरता रहा, और दूसरा सांप के डसने से मारा गया। अरे ये अभिशाप नहीं है तो और क्या? सांप निकल गया है राजन। अब लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं। क्या विनोद मारा गया? मगर कैसे? सांप के डसने से। सांप के डसने से? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही कहती है। मगर इंस्पेक्टर साहब, सांप ने उसे डसा कैसे? सांप का डसना तो एक जरिया है कानून को गुमराह करने का। ये भी तो एक तरीका है खून करने का। सांप से डसवा दो, ना कोई सबूत
ना कोई शक। इंस्पेक्टर, कहीं आपका शक मुझ पे तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल। पर इन पे जरूर है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? भला भला मैं विनोद को क्यों मारना चाहूंगी? देखिए, विनोद की माँ का कहना है कि कल रात आप विनोद के साथ थी। झूठ है ये। कल रात में यहीं पर थी, अपने घर में। पर हाँ, ये सच है कि विनोद कल यहाँ आया था और वो मुझे कहीं बाहर ले जाना चाह रहा था। मगर मगर जब मैं अपने कमरे में तैयार होने आई तो मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। कैसी घटना? अचानक मैंने देखा मेरे कमरे में एक अनजान लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें नीली थी और वो मुझे घूर घूर के देख रही थी। फिर? उसने एक अजीब सी बात कही मुझसे। कहने लगी, मुझे तुम्हारा रूप चाहिए। हाँ, तुम्हारा रूप जो इस वक्त मेरी जरूरत है। तुम्हारा रूप ही मुझे असलियत तक पहुंचाएगा। उसकी नीली आंखों में मैंने एक अजीब सी कशिश देखी। मगर इसके पहले मैं कुछ समझ पाती, मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो मैंने देखा वो लड़की जा चुकी थी। बाहर आई तो विनोद भी नहीं था। शायद वो मेरा इंतजार करके चला गया था। अनजान लड़की। मिसेस ओबरा ने भी यही कहा था। विनोद की मौत की खबर भी उन्हें किसी अनजान लड़की ने ही दी थी। अब बस पता ये लगाना है कि वो अनजान लड़की है कौन। आंसू भी छलकते हैं, दरिया भी मचलते हैं, यादों में मोहब्बत की ये दीप भी जलते हैं। आंसू भी छलकते हैं, दरिया भी मचलते हैं, यादों में मोहब्बत की ये दीप भी जलते हैं। बन जाती है पत्थर भी फूलों से खिली आँखें, नीली 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 आँखें, नीली नीली डैड, 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 कुछ पता चला? विनोद मारा गया। पता है मुझे, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्योंकि उसकी मौत एक सांप के डसने से हुई है डैड। ये भी जानता हूं। मगर आप ये बात नहीं जानते बाबा। विनोद की मौत उस इच्छाधारी नागिन के डसने की वजह से ही हुई है। फिर वही बकवास। बाबा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? बाबा, वो आ गई, वही नागिन आ गई, हम सबको डसने के लिए आ गई बाबा। क्या बक रहे हो? कौन आ गई? बाबा, वही नागिन बाबा, जिस पर मैंने गोलियां चलाई थी, वो हम सबको मारने के लिए आ गई बाबा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दुनिया में कोई इच्छाधारी नागिन नहीं होती। ये तुम्हारा वहम है, तसव्वुर है, ख्वाब है। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये। हाँ, मैं एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। हे बाबा, बाबा, ये वही नागिन है। मेरे मोहब्बत के कातिल तुम सब हो। अब मैं तुम लोगों को मौत के अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। तो मुझे क्या मारेगी? मैं तुझे तेरे राहुल के पास पहुंचा दूंगा।
वहीं रुको। कहां गई है? आई तो इसी तरफ थी। तो फिर अचानक कहां गायब हो गई? ए बाबा, वो एक छलावा है, छलावा। उसके लिए गायब होना कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं एक छलावा ही हूं, मौत का छलावा। क्या चाहती है तू? मैं तेरे अंदर छुपे हुए शैतान को तेरे चेहरे पर साफ देख सकती हूँ। तो किसी गलतफहमी का शिकार है। हमें से कोई भी राहुल की मौत का जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ। राहुल पर गोलियां विनोद ने ही चलाई थी, और विनोद ने खुद इस बात का इकरार किया था। उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है मैंने। अब तेरे बेटे की बारी है। आज उसकी मौत ही मेरा फैसला है। तेरा फैसला तो तब होगा जब तू जिंदा बचेगी। मेरे होते हुए तू मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं चाहूं तो इसकी समाधि यहीं बना दूं, मगर मैं इतनी आसानी से मारने वाली नहीं। मौत का तांडव क्या होता है, अब देख। हे बाबा, हे बाबा, अब तो मेरी बात पर विश्वास हो गया आपको? अरे वो लड़की साधारण लड़की नहीं है, वो लड़की नागिन है, नागिन। हे बाबा, इंस्पेक्टर विवेक को बुलाओ, वो हम लोग की मदद करेगा। अब उसे बुला तो लेंगे बेटा, लेकिन क्या वो हमारी बात पर यकीन करेगा? मैं सच बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। राहुल जिस लड़की के साथ शादी करने डसकर विनोद को मारा है, वो लड़की नागिन है, नागिन। उस नागिन का अचानक हमारे सामने आ जाना ये अजीब इत्तेफाक था। इंस्पेक्टर साहब, उसने हम पर हमला करना चाहा। मैंने अपने बचाव के लिए जब उस पर गोलियां चलाई तो देखते देर तक अचानक वो गायब हो गई। चलो मान लिया कि ऐसी कोई लड़की है जिसे आप लोग नागिन कह रहे हैं, करेक्ट? और ये भी मान लिया कि उसने विनोद को डसा, लेकिन वो आप लोगों को मारना क्यों चाहती है? क्या बिगाड़ा आप लोगों ने उसका? अरे वो इसलिए हमें डसना चाहती थी क्योंकि मैंने ये अपने हाथों से। क्या? कुछ नहीं। हाथों से क्या? वो कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, बोलो, आगे बोलो। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल की मौत के पीछे आप लोगों का ही हाथ हो? हाँ? और वो नागिन अपने प्यार का इंतकाम आप लोगों से ले रही हो? हाँ? इंटरेस्टिंग। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको अपनी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन आपने तो हमें कातिल बना दिया, हमारा मजाक उड़ाने लग गए। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। अब उस नागिन से कैसे निपटना है उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। राहुल! राहुल! कहां छुपा है? बाहर निकल! राहुल! कौन है तू? हैं? और ये अंदर कैसे आया? देखने में तो हट्टा कट्टा लगता है, तेरे को भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? आका का धमाका। तूने दरवाजा क्यों उठाया?
अबे चुन मुरब्बे। कनिष्का बहन, तुम यहाँ पर वापिस आ गए। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुलाओ पुलिस को। आका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ है तेरा बेटा? वो वैशाली को यहां शहर भगा लाया है। कहाँ है वो? लड़की, तेरा भाई कहाँ है? आज मैं उसका फैसला करने आया हूं। कहाँ है वो? वो मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकता। बोल। तुम्हें राहुल चाहिए? हाँ चाहिए। कहाँ है वो? वहां। ये कैसे हो गया? हाँ? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मेरा भाई तुम्हारा दुश्मन था। अब तुम्हारा दुश्मन इस दुनिया में ही नहीं रहा। तुम्हारा रास्ता आसान बनाकर चला गया। राहुल मेरे रास्ते की रुकावट जरूर था लड़की, मगर मैं उसे मारना नहीं चाहता था। फिर ये सब कैसे हुआ? इससे पूछो, इसने मारा है मेरे भाई को। सौतेली जो ठहरी। नेहा, अब बस भी करो बेटी। तूने मरवाया राहुल को? हाँ, अपने सगे बेटे विनोद को प्रॉपर्टी का वारिस बनाने के लिए इसने मेरे भाई को मरवा दिया। उस गुनाह की सजा तो मैं भुगत चुकी हूँ। मेरा सगा बेटा विनोद भी तो मारा गया। वाह, तो तेरा बेटा भी मारा गया? कैसे? हमने वैशाली को मनुष्य समझकर घर से निकाल दिया और उसके दूसरे दिन ही किसी जहरीले सांप ने मेरे भांजे को डसकर मार दिया। हमें वैशाली को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वो जो भी थी, जैसे भी थी, इस घर की बहू थी। बहू? आका का धमाका। अरे बेवकूफो, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। ये क्या बकवास कर रहे हो? वैशाली और नागिन? हाँ, अच्छी तरह जानता हूं उसे, इसीलिए उसे अपने काबू में करके अपना एक मकसद हासिल करना चाहता हूं। मगर क्या? मगर अब तक कामयाब नहीं हो सका उसकी गैबी ताकतों के आगे। पर इतना जरूर है कि उसी ने तेरे बेटे को डसा है और वो एक एक करके तुम सबको मार डालेगी। हाँ, नागिन अपना बदला परसों बाद भी लेती है। सुन, तूने राहुल को खत्म करके अपनी मौत को दावत दी है। दावत। वैशाली और नागिन? नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो, इंस्पेक्टर विवेक। इंस्पेक्टर साहब, मैं राजन ओबरॉय का साला धनराज बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग एक अजीब कश्मकश में फंस गए हैं। साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? कल बद्री गांव से एक सपेरा आया था, उसका नाम आका था। आका? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि राहुल की शादी जिस लड़की से होने वाली थी, वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। वो बकवास कर रहा था और आप उसकी बकवास सुन रहे थे। ये बकवास नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो एक शक्तिशाली तांत्रिक लगता है और उसी ने हमें कहा है कि उसी नागिन ने मेरे बेटे विनोद को भी डसा है। देखिए,
आप लोगों की वजह से मीडिया ने हमारी डिपार्टमेंट की बहुत हंसी उड़ाई है। हमें अपना काम करने दीजिए, कानून का वक्त जाया मत कीजिए प्लीज। क्या कह रहा था? कह रहा था कि हम लोग बकवास कर रहे हैं। आका? कौन आका? तुम किस आका की बात कर रही हो बेटी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा वही आका जो एक बार हमारे घर पर आकर हमें धमकी देकर गया था। हाँ हाँ, वही जो बद्री गांव से आया था। क्या कह रहा था वो? वो आया तो यहाँ राहुल की तलाश में था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने जो कुछ भी कहा वो बहुत अजीब था पापा। क्या अजीब था? उसने कहा कि वैशाली कोई मामूली लड़की नहीं है। तो फिर? वो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसे नहीं मानता। वैशाली एक इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। बाबूजी, ये सच है। वैशाली? बेटी तुम? हाँ बाबूजी, जिस तरह इंसान अपनी मौत को नहीं झुटला सकता, उसी तरह मुझ जैसी इच्छाधारी नागिन को भी कोई झुटला नहीं सकता। तो क्या मेरा भाई भी इस सच्चाई से वाकिफ था? जब राहुल ने मुझसे मोहब्बत की तो वो इस सच्चाई से ना वाकिफ था। वो नहीं जानता था कि मैं एक नागिन हूं। मगर एक दिन तो उसे सच्चाई का पता चलना ही था, सो चल गया। फिर वो मुझसे कोसों दूर चला गया। मैं अपनी बदकिस्मती पे बहुत रोती रही, आंसू बहाती रही, मगर वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे बिना रह नहीं पाया। ये जानते हुए भी कि मैं एक नागिन हूं, वो मेरे पास लौट आया। तो उसने हमसे ये असलियत छुपाई क्यों? क्योंकि मैंने भी राहुल के लिए अपनी दुनिया त्याग दी थी, मगर हमारे प्यार को ग्रहण लग गया। इस जालिम दुनिया ने मुझसे मेरा राहुल छीन लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी का बुरा ना करूं, मगर इस दुनिया ने मुझे गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। बाबूजी, जिसने मेरे राहुल को मारने की साजिश रची थी, उन सबको मैं छोड़ूंगी नहीं। उनसे उनकी जिंदगी छीन लूंगी। तेरे दिल में उबलते लावे को देखकर मेरे सीने की धधकती आग भी धीमी पड़ गई बेटी। जा बेटी, आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, तू मेरे बेटे की मौत का बदला जरूर लेगी। इंतकाम के बाद जो सुकून मैं तेरे चेहरे पर देखूंगा ना, उसी से मेरे दिल को शांति मिलेगी बेटी। तेरी आगोश में अब यूं सिमट
ए लड़की, अरे रास्ता छोड़ो। कमाल है। ए लड़की, ये क्या बीच सड़क में चल रही हो? सुनाई नहीं देता? तब से हॉर्न मार रहा हूं मैं। क्या हुआ? कुछ परेशानी है? घर तक छोड़ दूं? मैं बेघर हूँ इंस्पेक्टर, मेरा कोई घर नहीं है। अब घर नहीं हो तो फिर कहाँ जा रही हो तुम? मैं एक मंजिल की तलाश में हूँ, पर कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। क्या मतलब? मैं रास्ते का वो पत्थर हूँ जिसकी किस्मत में ठोकरों के सिवाय और कुछ नहीं लिखा। क्या नाम है तुम्हारा? बदकिस्मतों का नाम नहीं होता। अजीब लड़की है। वो नागिन मेरे गले में लिपट गई थी। जाओ जाओ इंस्पेक्टर विवेक को फोन करो, जाओ। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि उस नागिन की हमसे क्या दुश्मनी है। वो क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़ा है हमने उस नागिन का? अगर आप कहते हैं कि वो नागिन यहां आई थी, आप पर हमला किया और डसने की कोशिश की, यहां तक कि आपके बेटे ने उस पर कई गोलियां बरसाई, और फिर तमाम तोड़फोड़ के बाद वो नागिन इस सामने वाली खिड़की का शीशा तोड़कर फरार हो गई। मान लिया, चलो मान लिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो नागिन यहां आई थी वो एक इच्छाधारी नागिन थी, जो नागिन से लड़की बन जाती है और फिर लड़की से नागिन, नो, ये तो मैं नहीं मान सकता। आपको इसलिए यकीन नहीं हो रहा इंस्पेक्टर क्योंकि आपने अपनी आंखों से उस जहरीली नागिन को नहीं देखा। मैंने देखा इंस्पेक्टर, रोनी ने देखा है, शर्मिष्ठा ने देखा है। ये हमला हम पर दूसरी बार हुआ है। उसने हमें मारने की कोशिश की है। वो एक इच्छाधारी नागिन है इंस्पेक्टर, एक इच्छाधारी नागिन। नो, आप यकीन करें ना करें, सारा जमाना यकीन कर रहा है। उस नागिन के खौफ ने कयामत मचा रखी है, कयामत। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। प्रेस ने उसे सुर्खियों में उछाल रखा है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर? वो एक इच्छाधारी नागिन है। हम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर राणा,
ये महज आप लोगों का वहम है। वहम? आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर? एक ही जगह पर एक ही वक्त पर 3 लोगों को एक ही वहम कैसे हो सकता है? उस नागिन ने तो विनोद को डस के मार डाला। अब पता नहीं किसका टर्न है। वो आका का धमाका कह रहा था कि वो इच्छाधारी नागिन है, अपना बदला जरूर लेगी। अब पुलिस कहती है कि ये सब बकवास है। अब जाए तो जाए कहां? नागिन डस लेगी मुझे, अरे मार डालेगी। गणेश का बेल बचा लो मुझे, गणेश का बेल, अरे बचा लो। गणेश का बेल, अरे बचा लो मुझे। धनराज, गणेश का बेल, क्या हुआ? वो कर रहे हो? नागिन, अभी मैंने उसको देखा, अभी देखा उसको। अरे कहाँ है नागिन? धनराज, तुम्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? कहाँ है नागिन? बताओ मुझे, कहाँ है? कहाँ है नागिन? नहीं है, नहीं बहना, लगता है मैं पागल हो गया हूँ। मुझे हर जगह नागिन ही नागिन नजर आती है। नागिन, 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 क्या होगा तुम्हें? कुत्ता करते हो, मुझे डरा रहे हो, तुम्हें अरे बहना, जरा समझने की कोशिश करो। मुझे हर जगह नागिन ही नागिन नजर आती है। अगर वो सचमुच ही आ गई ना तो मेरा तो पजामा ही सटक जाएगा। धनराज, 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 डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक रास्ता है। एक आदमी है जो अभी भी हम दोनों को बचा सकता है। कौन है? कौन है? कौन है? आका। आका? उसे नागिन की तलाश है। अगर वो नागिन को पकड़ लेता है तो हम दोनों बच गए। यस। मैं अभी आका के पास बद्री गांव जाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ।